हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 64 आंसर से शुरुआत और कोशिश करेंगे इसमें सभी शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। तो शुरू करते हैं। द पोइट फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड dismayed ऑन फाइंडिंग दैट अ वुमन वाज वेस्टिंग द लाइट ऑफ हर लैम्प टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स इंस्टीड ऑफ letting her lamp be used by a poor man whose house was dark and who badly needed। तो देखो, पॉइंट यहाँ महसूस करता है निराशा को, क्योंकि उसने देखा है कि एक औरत है, वो ना वेस्ट कर रही है अपनी लाइट को, लैंप की उसकी लाइट को वेस्ट कर रही है कोई रिचुअल्स करने में, है ना। बजाय इसके कि उसके घर में लैंप लेकर जाए जिसे इसकी ज़रूरत है, गरीब आदमी को जिसके घर में क्या है, अंधेरा है, जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, द लाइट ऑफ हर लैम्प। ठीक है, तो मतलब जिसको इस लैंप की लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी बजाय वो रिचुअल्स कर रही है, तो इससे वो निराश हो जाता है। गॉड इज़ हेयर रिगार्डेड एज द मास्टर पोइट एंड एज द मास्टर कंपोज़र। देखो, यहाँ पर रिगार्ड किया गया है भगवान को मास्टर पोइट के तौर पर और मास्टर कंपोज़र के तौर पर। गॉड लव्स टू हेयर द सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय द पोइट। तो भगवान हमेशा मतलब सुनना पसंद करते हैं सॉन्ग्स को जो कि रचे जाते हैं पोइट के द्वारा। द पोइम इज़ एन एक्नॉलेजमेंट बाय द ऑथर ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ हिज पोइटिक गिफ्ट। तो मतलब पोइम में हमें पता चलता है जो ऑथर का डिवाइन ओरिजिन है ना, उसकी पोइटिक गिफ्ट का। गॉड इज़ लाइक अ नेस्ट इन विच द सोल ऑफ मैन डिवेल्स एंड इज़ नरिश्ड बाय गॉड्स लव। देखो, भगवान जो है वो एक नेस्ट की तरह है, जिसमें जो आत्मा है वो आदमी की क्या करती है, वास करती है, और उसे नरिश किया जाता है भगवान के प्यार के द्वारा। द मॉर्निंग एंड द इवनिंग रिप्रेजेंट द चेंजिंग। और सुबह और शाम रिप्रेजेंट करती हैं बदलाव को। गॉड इज़ लाइक अ नेस्ट इन विच द सोल ऑफ मैन डिवेल्स एंड नरिश्ड बाय गॉड्स लव। ये रिपीट हो गया ना, लेकिन ये 67 का आंसर है। गॉड सेंड्स सन बीम टू द अर्थ एज अ सिग्नल टू हिज क्रिएचर्स वाइल द सेम सन बीम कैरीज द पोइट्स टीयर्स साइज एंड सॉन्ग्स टू गॉड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड विच गॉड ग्रेटली वैल्यूज एंड चेरिशेस। अब देखो, जो गॉड हैं वो भेजती हैं, सनबीम को भेजती हैं अर्थ पर सिग्नल देने के लिए अपने क्रिएचर को। ठीक है, जबकि जो सेम सनबीम जो पोइट के आंसुओं से उसकी जो निकलती है, उसके जो गीत है भगवान के लिए ना, वो कहाँ से है, जो कि फॉर्म लेती है क्लाउड का। ठीक है, जिसकी ग्रेट वैल्यू है। द सेम डिवाइन स्पिरिट ओनिमेट्स ऑल द लिविंग बींग्स। जो देखो, सेम डिवाइन स्पिरिट है सभी जो लिविंग बींग्स की, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, जो भी ऑब्जेक्ट हैं संसार के। द पोइट आस्क्स इफ गॉड शेयर्स एंड पार्टिसिपेट इन द यूनिवर्सल एक्टिविटी एंड जॉय ऑफ नेचर एंड द पोइट हिमसेल्फ सप्लाइज द आंसर विच इज़ यस। तो देखो, पॉइंट यहाँ कहता है कि अगर भगवान शेयर करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ना, ये जो ब्रह्मांड की गतिविधियाँ उसमें, ठीक है, और जो नेचर का खुशी है उसमें, तो पॉइंट अपने आप को आंसर करेगा, सप्लाई क्या करेगा, यस। कंसेप्ट ऑफ माया। देखो, 71 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, कंसेप्ट है माया का। ह्यूमन सोल इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन स्पिरिट। ठीक है, जो आत्मा है वो डिवाइन स्पिरिट का क्या है, भाग है। इट इज़ एन एक्सप्लिसिटी mystical poem. God expresses his secret influence upon the poet and reveals himself to the poet through the joys and sorrows which the poet has to undergo in the course of his earthly existence। तो देखो, यहाँ पर मिस्टिकल जो पोइम है ना ये, और भगवान यहाँ अपने एक्सप्रेस करते हैं उसका जो सीक्रेट होता है, जो प्रभावित करता है पोइट को और रिवील करता है अपने आप को कि वो पोइट के जो दुख है, सुख है, उनके द्वारा। द विच द पोइट हैज़ टू अंडरगो, जहाँ मतलब वो सुख दुख से जहाँ से वो निकला है। ठीक है, द पोइट डज नॉट सीक द सोल्यूशन ऑफ हिज सोल थ्रू अ रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स डिलाइट्स। तो पोइट ये सोल्यूशन निकालते कि संसार से अलग हो जाओ, है ना, आत्मा के लिए अपनी। कॉल ऑफ द डिवाइन, मतलब ये आवाज़ है डिवाइन के लिए। दिस पोइम मे बी ट्रीटेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ लव वर्शिप विच द गोपीज हार्बर्ड लॉर्ड फॉर लॉर्ड कृष्णा वैन ही वाज येट अ बॉय। तो देखो, ये पोइम कहती है, एक्सप्रेशन है फीलिंग किसका, जो फीलिंग है, एहसास है प्यार का और पूजा का, है ना।
देखो जहाँ जो गोपीज़ हैं ना, गोपीज़ होती है ना कृष्ण जी की, वो जो कि हार्बोर्ड होती हैं लॉर्ड कृष्णा के लिए ना, जब वो क्या थे, अभी भी वो क्या है, एक ही वॉज येट अ बॉय, लड़का है वो। तो गॉड शावर्स न्यूमरस गिफ्ट्स upon human beings but all these gifts return to the giver after they have served human needs। अब देखो भगवान शावर करती हैं बहुत सारे गिफ्ट की ह्यूमन बींग्स पर, लेकिन ये सभी गिफ्ट वापस किए जाते हैं गिवर को, ठीक है। कैसे? व्हेन दे हैव सर्व्ड ह्यूमन नीड्स, जब वो मनुष्य की नीड्स की सेवा करते हैं। The poet pledges himself to God's worship throughout his life and even afterwards when he dies and stands before God face to face। तो पोइट मतलब अपने आप को विनती करता है कि भगवान की जो पूजा है उसकी लाइफ में हो, मतलब वो भगवान अपनी सारी ज़िंदगी भगवान की वर्शिप करे, और यहाँ तक कि जब वो मरे तो भगवान उसके सामने फेस टू फेस हो। मैन कैन नॉट फाइंड गॉड और सर्व गॉड बाय डिटैचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो देखो भगवान जो है वो कभी नहीं मिलते और कभी भी भगवान की सेवा नहीं होती अपने आप को डिटैच्ड करके मानवता से, ठीक है। द यूनिवर्स इज़ कम्प्लीट एंड परफेक्ट। यूनिवर्स देखो कंप्लीट है, अपने आप में पूरा है ना। इट इज़ अवर ओन इग्नोरेंस विच मेक्स अस फाइंड फॉल्ट विद द यूनिवर्स। तो ये हमारी ही मतलब इग्नोरेंस होती है कि हम फॉल्ट ढूंढते हैं किस में, संसार में, ब्रह्मांड में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पायोगोनेट पोइम्स इन द होल कलेक्शन बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द पोइट्स सैडनेस caused by his failure to have paid sufficient attention to God। तो यहाँ पर जो पोइट है ना वो उदासी दिखाता है कि वो पूरा अपना ध्यान नहीं दे पाता भगवान को। द पोइम एक्सप्रेसिस द पोइट्स सेंस ऑफ द फुल ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पोइम एक्सप्रेस करती है जो पोइट का सेंस है कि उसकी जो होंद है ना, जैसे एक बहुत ही लंबी है, जैसे कि वो लंबे समय से अलग है भगवान से। गॉड्स मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस ऑपरेट्स इनविजिबली टू इम्पार्ट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑल थिंग्स एंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स। तो जो भगवान का रहस्यमयी प्रभाव है ना, वो क्या करता है, मीनिंग है, उसका महत्व है सभी चीज़ों के लिए, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। द पोइट फील्स दैट ही हैज़ बीन निगलेक्टिंग हिज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देयर बाय डिलेइंग हिज यूनियन विद द डिवाइन स्पिरिट। तो पोइट ये फील करता है कि वो ना उसने भगवान या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया, उसे निगलेक्ट कर रहा है वो, तो इसके कारण उसका भगवान से क्या नहीं हो रहा, यूनियन नहीं हो रहा। हाउ एवर इट अकर्स टू हिम एट द सेम टाइम दैट ही कैन स्टिल मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। The poet here addresses God as mother and offers his tears of sorrow to her as his gift or his tribute। तो poet यहाँ एड्रेस करता है भगवान को कि वो उसकी मदर हैं और उसके जो आंसू हैं वो दुख हैं, ठीक है, जो उसकी मदर के, जो कि वो गिफ्ट करता है किसको, श्रद्धांजलि देता है अपनी, ठीक है। पेन परवेड्स दिस universe and this is a result of the separation of man from God। a separation from God is the cause of misery। ठीक है, देखो जो पेन है वो प्रिवेट्स करता है ब्रह्मांड को, ठीक है, और जो दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ मैन। तो ये मतलब पेन कब होता है, जब भगवान से अलग हो जाता है इंसान, ठीक है। तो जो ये बिछोड़ा है या सेपरेशन होता है ना, तो विरह है जिसे कहते हैं भगवान से, वही दुख का कारण बनता है। द पोइम इज़ अ ब्रीफ एलेगरिकल स्टेटमेंट ऑफ द हेवनली रीजन ऑफ मैन, हिज अर्थली लेबर्स एंड स्ट्रगल्स एंड हिज रिटर्न टू द हेवनली रोन। तो पोइम ये मतलब छोटी सी एलेगरिकल स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, ओरिजिन होता है आदमी का, उसकी जो मेहनत है ना वो, और उसके संघर्ष का। द पोइट रिगार्ड्स डेथ एज अ मैसेंजर। देखो पोइट कहता है कि जो डेथ है वो एक मैसेंजर है, एक संदेशवाहक है फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से, एंड देयर फॉर मेक्स अ प्रॉमिस टू शो ड्यू रिस्पेक्ट टू डेथ व्हेन इट्स कम्स। और हमें क्या करना चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि जब भी डेथ आए उसका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। द पोइट फील्स डेसोलेट, ठीक है, तो पोइट अपने आप डेसोलेट फील करता है, एंड फॉर लोन आफ्टर हैविंग लॉस्ट इज बिलव्ड।
मतलब वो अच्छा फील नहीं करता जब वो अपनी प्रेमिका को वो लॉस्ट कर देता है, ठीक है। अनेबल टू फाइंड हर एनीवेयर, उसे ढूंढने में असफल हो जाता है ना कहीं भी। ही प्रेज टू गॉड टू लेट हिम प्लंज इनटू द ओशन ऑफ एटर्निटी, फिर वो भगवान को प्रेयर करता है कि उसे प्लंज कर दिया जाए ओशन में। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे और उसमें कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स।